मर्जी से छोड़ देना चाहिए, अपने सम्मान के लिए छोड़ देना चाहिए। ये अलग बात। जो तेजस्वी बार बार की अपनी कुर्सी के लिए, कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं, कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं, नीतीश कुमार को मुंह पे तमाचा मारना चाहिए कि तुम्हारे बाप की तरह से मैं चारा चोर नहीं हूँ, तुम्हारे मम्मी के तुम्हारे माँ के तरह से लैंड फॉर जॉब में मैं फंसा नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक अपराध नहीं है। और जब इनके बेटवा के साथ थे तब तो बड़ा अच्छा थे, सब साथ थे। जब अंदर बाहर कर रहे थे नीतीश कुमार तो राबड़ी देवी मुंह में लुगा ठूस के और खूब ताली बजा रही थी, और इनके बेटवा समर्थन कर रहा था कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो परिवार नियोजन पे बोल रहे हैं। उस समय तो बड़ा ज्ञान था इनका पूरा। यदमुल्ला ऊपर से यादव हैं, नीचे से मुल्ला हैं तो हाँ, इनकी माता जी बड़ी प्यार से तजिया पूछती है ना, आंगना में बुला के। तो चाहिए कट्टे चलाने के लिए कि बढ़िया राइफल चलाएगा, नौजवान इसीलिए खोजा जाता है ना, तो कट्टा चलाने के लिए चाहिए क्या जुआ नेता? क्या करेगा जुआ नेता? क्या जरा बताइए, 5 काम तेजस्वी का बता दीजिए, बड़ा गिना दीजिए हमको। राबड़ी देवी पुड़िया ले जाती है क्या? राबड़ी देवी बोल तो रही है। नहीं, पुड़िया वही पहुंचाती होंगी तो जानती होंगी। तो पहले राबड़ी देवी ये बताएं कि कितने में पुड़िया बेचती हो, और नीतीश कुमार को गिरफ्तार करके राबड़ी देवी से पूछना चाहिए कि पुड़िया कितने में बेचती है। अगर सबूत नहीं है और विधान परिषद में अब कह रही हैं कि नीतीश कुमार नशा करते हैं, तो बिना सबूत के बोलने का मतलब अपराध। और नहीं सबूत है तो राबड़ी देवी से पूछा जाए कि गांजा की पुड़िया आप कितने में बेचती हैं। मानहानि का आरोप लगाएं फिर नीतीश कुमार यदि गलत है तो? मानहानि का क्या है भाई, हम आपको कह रहे हैं कि आप सिगरेट पीते हैं, तो कहीं देखे होंगे तभी न कहेंगे। आप शराब पीते हैं, कहीं देखे होंगे तभी न कहेंगे। तो उस समय एक वीडियो होगा ना राबड़ी देवी के पास गांजा फूकते हुए, तभी तो बोल रही हाँ। और जब इनके बेटवा के साथ थे तब तो बड़ा अच्छा थे, सब साथ थे। जब अंदर बाहर कर रहे थे नीतीश कुमार तो राबड़ी देवी मुंह में लुगा ठूस के और खूब ताली बजा रही थी, और इनके बेटवा समर्थन कर रहा था कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो परिवार नियोजन पे बोल रहे हैं। उस समय तो बड़ा ज्ञान था, इनका पूरा परिवार नीतीश कुमार के समर्थन में उतर गया था। इनकी बिटिया आ गई थी, वो क्या नाम है, नहीं आचार्य, रोहिणी आचार्य, वो भी नीतीश कुमार के बचाव में आ गई थी। तो मीठा मीठा गप अब कड़वा कड़वा थू थू कैसे चलेगा? अच्छा, एक और आरोप लग रहा है क्या? नीतीश कुमार चुनाव से पहले आ सकते हैं इधर, क्योंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र हाल उनके साथ हो जाएगा, एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ था, इसलिए वो बचने के लिए अपना पहले ही रास्ता बदल लेंगे नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बिहार के रहने वाले हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए देखिए नीतीश कुमार चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नीतीश कुमार आरजेडी में चले जाएंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। लल्लन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा मिलकर, तीनों लोग मिलकर खेला कर देंगे। जेडीयू का 2 फांक होना तय है। जैसे ही आरजेडी के साथ जाने की बात करते भी हैं तो हाँ, लेकिन अच्छा आरजेडी में जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा? यही रहेंगे, नीतीश कुमार शायद रहे। तेजस्वी इनको मुख्यमंत्री रहने देंगे? लग तो नहीं रहा है, अब जिस तरीके से माहौल बना रहे हो रहने देंगे। अच्छा, ये अब आरजेडी छोड़ के भाजपा के साथ आए क्यों? इनकी पार्टी टूटने जा रही थी, वहाँ ना मीटिंग करके दिल्ली में आके मीटिंग किए, डर के मारे कि वहाँ गोपनीयता भंग हो जाएगी। तो उस समय इनकी पार्टी टूट रही थी, और अब नहीं टूटेगी। तो फिर कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? लेकिन वहीं के लोग ये बात कहते हैं कि एकनाथ शिंदे बन जाएंगे नीतीश कुमार दूसरा। नीतीश कुमार की एज हो गई है, नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। खुद से छोड़े तब तो, लेकिन अब उनके साथ गलत किया जाए, बरगलाया जाए तो ये भी गलत होगा। अपने मर्जी से छोड़ देना चाहिए, अपने सम्मान के लिए छोड़ देना चाहिए। ये अलग बात। जो तेजस्वी बार बार की अपनी कुर्सी के लिए, कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं, कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं, नीतीश कुमार को मुंह पे तमाचा मारना चाहिए कि तुम्हारे बाप की तरह से मैं चारा चोर नहीं हूँ, तुम्हारे मम्मी के तुम्हारे माँ के तरह से लैंड फॉर जॉब में मैं फंसा नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक अपराध नहीं है ना। मैं इस कुर्सी को भी अपनी जूतों के ठोकरों पे रखता हूँ।
नीतीश कुमार को आज करके और पूरे बिहार में वह सम्मान के साथ उस कुर्सी से बाहर निकलना चाहिए। लो, मैं दे रहा हूँ, तुम सत्ता पे कभी नहीं आओगे, आज मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ और किसी नए नौजवान को दे देना चाहिए खड़ा करके कि देखो तुम्हारे सामने इस नौजवान को खड़ा कर रहा हूँ और तुम्हारी मटिया यही पलित करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो इसका फायदा उठाने जा रही है बीजेपी। कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे इसलिए साइड किया। महाराष्ट्र में, बिहार में भी कर देगा, बोलेंगे 6 महीने का सीएम बनाएंगे, फिर समर्थन हासिल करेंगे, फिर उनको बाहर करेंगे। महाराष्ट्र की स्थिति अलग थी। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में जो हुआ था, एकनाथ शिंदे के साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए कैसा एकनाथ शिंदे को तो समर्थन से सरकार बना लिए। अभी हुआ था पीछे बिहार में भी। एक मिनट सुनिए, उद्धव ठाकरे और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जनता का मैंडेट था, जनता ने आदेश दिया था कि शिवसेना और भाजपा साथ में सरकार चलाए, लेकिन गद्दारी किसने किया? उद्धव ठाकरे ने। तो गद्दारी की सजा देना अपराध है? नहीं है ना? अगर आप मेरे साथ गद्दारी करेंगे तो हम मौका करेंगे ना। तो भाजपा ने उनके गद्दारी की सजा दी और उन्हीं के बीच से उनके साधारण ऑटो चालक को लाके मुख्यमंत्री बना दिया कि तुम मेरे साथ। अगर भाजपा ने यह पूरे देश के नेतृत्व को बताया कि जो गद्दारी करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब भाजपा से सीधा बिहार पर जा रहे हैं हम। 5 नेता का नाम बताइए और 5 मुद्दा बताइएगा जो बिहार चुनाव में बिल्कुल टॉप पे रहने वाला है। पहले 5 नेता का नाम बताइए। चिराग पासवान आपकी नज़र में होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, दुआ बताइए। हाँ नहीं, कुशवाहा जी हैं, हाँ उपेंद्र, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, ये सब टॉप नेता हैं। 5 मुद्दा बताइए अब जिस पर चुनाव होगा। बोल रहे हैं कि इतिहास में बिहार घूम रहा है, इलेक्शन हो रहा है, प्रेजेंट में है, और 2005 की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, डेवलपमेंट पे कभी बात नहीं कर सकते तेजस्वी, बात कर ही नहीं सकते। कैसे कि रोजगार पे बात कर रहे थे। रोजगार कौन? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री वही थे। हम दिए हैं, हम दिए हैं। कैसे? और अभी बोले 10 लाख और देंगे जब सरकार बनेगी। कहाँ से? अच्छा, वो तो सरकार बनने से सर बहुत देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी से पूछिए सरकार किसका बजट है, टोटल बिहार का बजट कितना है? बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। 3 लाख, 3.25 लाख का, उसमें भारत सरकार का योगदान कितना है? 3/3, 75% योगदान भारत सरकार देती है। कल तेजस्वी की सरकार बन जाएगी और भारत सरकार पैसा रोक देगी तो नुकसान किसका होगा? जनता का, बिहार का। तो होशियार नीतीश कुमार हैं कि तेजस्वी हैं? सरकार किसका रहना चाहिए? जो बिहार को बेहतरी के बारे में सोचे। हाँ, बिहार से, भारत सरकार से बजट लाके बिहार के डेवलपमेंट की बात करे, उसकी सरकार होनी चाहिए ना। तो नीतीश कुमार वही तो कर रहे हैं। जब आज बहुत स्लो विकास कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, अफसरशाही ज़्यादा है। आ जाएंगे तो या तो वो अपहरण उद्योग चलेगा और नहीं तो सिर्फ दिल्ली से लड़ाई होगी। अफसरशाही तो खत्म हो जाएगा, बोलते हैं कि कर देंगे, जंगल राज भी नहीं होगा। हम सीख गए उन सब चीज़ों से, कैसे चलता है बिहार। अब और रहने दीजिए। अभी जो, अच्छा, एक अधिकारी का आंख फोड़ दिया था इनके चाचा का लड़का तेजस्वी के, सिर्फ उप मुख्यमंत्री बने थे तो तेजस्वी आंख फोड़ दिया था। अशोक सिंह एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरिया का कारखाना है, उनसे इनका भतीजा 2 करोड़ मांगा था। तो जब ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे तब क्या होगा? अभी उप मुख्यमंत्री हैं तो ये हाल है, गृह मंत्रालय किसी और के हाथ में है तो ये शुरू हो गया है। अधिकारियों का आंख फोड़ा जा रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। जब इनकी सरकार हो जाएगी तब ये क्या करेंगे? और उतर के बढ़िया से करेंगे, खुलेआम करेंगे। फिर जब कर ही रहे हैं तो कौन आएगा बिहार में? जो पहले से बढ़िया कर रहा है, जो सरकार प्रशासन बढ़िया है। अब जब आपके बाप ने दिखाया, जैसा बाप वैसा बेटा। फिर बोलते हैं बेटा बदल गया है, अलग राजनीति कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, डेवलप। दिल्ली में 500 करोड़ का घर है, बेच के फैक्ट्री खोल दिया, लोगों को धंधा दे दिया, उद्योग खोल दिया, किया कुछ? जरा बताइए। देश को, बिहार को युवा नेता चाहिए, इसलिए तेजस्वी यादव चाहिए। बिहार में विकास भाई गाना भी चलता युवा नेता चाहिए कट्टे चलाने के लिए कि बढ़िया राइफल चलाएगा? नौजवान इसीलिए खोजा जाता है ना, तो कट्टा चलाने के लिए चाहिए क्या युवा नेता? क्या करेगा युवा नेता? क्या, जरा बताइए।
5 काम तेजस्वी का बता दीजिए, बड़ा गिना दीजिए हमको। सबसे बड़ा काम रोजगार, 5 काम गिनवाते नहीं हो, सिर्फ रोजगार रोजगार बोलते रहते हैं। सरकारी नौकरी दिए भाई 5 लाख, 5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं, लेटर जारी किए थे, दिखाए थे फोटो सबको। बिहार में टोटल बेरोजगार कितने हैं? 2-3 करोड़, सबसे दूसरा नंबर पर आता है हरियाणा के बाद, 6 करोड़, दूसरा नंबर 6 करोड़ बेरोजगार हैं। 6 करोड़ में कितने लोगों को नौकरी दी है? 5 लाख, उसमें कितना परसेंट हुआ? वो तो पॉइंट से भी नीचे चला गया। 0.6%। बाकी का क्या? बाकी का क्या? बोले सरकार बनाइए 5 साल के लिए, करेंगे उनके लिए क्या काम, करेंगे? आप थे तो क्या? इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। थे तो क्या किए? थे ना 1.5 साल, उसके पहले भी नीतीश कुमार के साथ थे ना 2 साल। 1.5 साल में 5 लाख दिए हैं, बोलते रहते हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं। परसेंट 100 में 6, 100 में 6 अगर औसत निकालें तो 100 में 6 हुआ ना। तो एक बात बताइए, बिहार का बजट कितना है? 3.25। बांट दीजिए उतने करोड़ में, 1-1 हज़ार रुपया भी नहीं आएगा। टोटल बजट बांट देंगे तो भी। सबको नहीं बोल रहे, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार को बेहतरी के लिए अब हम। सबको क्यों नहीं? हाँ, ये भी बात है, सबको क्यों नहीं? सबको क्यों नहीं। सबको क्यों नहीं? चलिए एक बात बताइए, आप तो बोल रहे कि तेजस्वी यादव ये कम ये नहीं कर पाएंगे, आप 5 काम बताइए एनडीए का जो अभी मौजूदा सरकार में है, और उसके मुद्दे पर शायद वो सरकार भी बना ले, मैं यही जानना चाहूँगा। पहली बात, बिहार में सड़क फर्स्ट क्लास बना है। उसमें बिहार का योगदान पूरा नहीं बोल सकते, बिहार का योगदान नहीं, सरकार की बात करिए, नेशनल वाला मुद्दा है वो। नो नो नो, नेशनल नहीं, जो सरकार का जो अच्छा, पानी की लाइन बिछी है पूरे बिहार में। पानी पर पूरा बिहार ठीक सरकार का है। ठीक, हाँ। पूरे बिहार में आज के डेट में 100% विद्युतीकरण हुआ है, या नीतीश कुमार के राज में हुआ है? लालू के राज में पोल था, तार नहीं था। बिजली, पानी, बिजली। हाँ। हर पंचायत में एक स्वास्थ्य का हॉस्पिटल बना है, छोटा सा जो मॉडल होता है ना। हाँ, PS प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, 3 हो गए ना। और उसके बाद से जितने गांव में महिलाओं के लिए अलग ये उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उसके लिए अलग योजना आई है। ठीक, उसके बाद से युवाओं को स्किल सिखाने के लिए अलग योजना आई है। फिर से बिहार के किस जो एक छोटा मोटा लघु उद्योग के लिए योजना आया था, वो भी शायद सही चल रहा है। ये जो हर पंचायत में एक विद्यालय दिया गया है, जो लालू राज में नहीं था। जान लीजिए। इस मुद्दे पर बिहार में चुनाव होगा, या दारूबाज पे चलेगा, करप्शन पे होगा चुनाव, डेवलपमेंट पे होगा चुनाव? करप्शन पे बात करेंगे, अभी कल ही जमानत करा के गए हैं उनके बेटा वहाँ, वो करप्शन पे कैसे बात करेंगे? सर साहिब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता है बिहार में, बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता है। या तो BDO से लेकर के DM अधिकारी तक चले जाइए, या पटना चले जाइए, पीछे कुर्सी के नीचे पैसा देना पड़ता है। देखिए, इसको यह आसान नहीं है। आप जानते होंगे बिहार के रहने वाले। हाँ हाँ, ये है, लेकिन यह इतना जल्दी नहीं खत्म होगा। इसके लिए नीतीश कुमार को 5 से हैं, कैसे खत्म नहीं होगा? 20 साल हो गया, यूपी में खत्म हो गया है। नहीं, कम तो हो गया ना? कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। बढ़ गया है, बिहार में बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो इतने यूट्यूबर लोग हैं, क्या कर रहे हैं? कितने अधिकारियों को पकड़ लिए, घूस देते हैं। हाँ, कितने वीडियो बनाए आपने, नीतीश कुमार के पास भेजा कि नहीं? ये अधिकारी घूस ले रहे हैं। अगर बिहार के लोग नहीं पर्दाफाश कर रहे हैं तो कहने वाले कौन है? आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास ढंग नहीं है, आपके पास तरीका नहीं है, जागरूक नहीं है, तो दोषी कौन है? जनता भी उतना ही दोषी है जितना अफसर है। जब लेके जाइए, आप सबूत लेके जाइए कि अधिकारी ले रहा है और ना कार्रवाई हो, तब दोषी है ना। यही बात आपका सही है कि जनता भी उतना ही दोषी है जितना अफसर लेने वाला है, देने वाले भी उतना ही दोषी है। पकड़िए। आप इस तरह के वीडियो बना के अगर सरकार को पहुंचाए हो और सरकार नहीं कार्रवाई की हो, तब हम मानेंगे। चलिए, शराब और पलायन मुद्दा होगा बिहार में चुनाव में? पलायन मुद्दा है, लेकिन पलायन के मुद्दे पे नीतीश लगता है कि 2005 से हैं, पलायन तो समाप्त कर देना चाहिए था, और ज़्यादा बढ़ गया है। कोई नहीं कर पाएगा। अरे एक बात बताइए, लालू ने इतना बिगाड़ा था कि सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं कि वो पलायन खत्म करें। 20 साल इसमें लग गया, लगेगा नहीं। बजट बिहार का छोटा है, उसी बजट में लेके चलना है। तो पहली प्राथमिकता बिहार को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था,
सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इसे यह करना जरूरी था ना। उस पे काम किया, उस पे काम किया। अब थोड़ा सा मिडिल क्लास खड़ा हुआ है, अब इसके आगे वो लेके जाएंगे। प्लान पे काम शुरू किए हैं, मोदी जी का भी नज़र है और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। लाइन पे काम हो रहा है। फिर शराब के ऊपर, हाँ, अच्छा हाँ, तेजस्वी यादव को बयान आया था कि हम इस पर विचार करेंगे यदि सरकार में आए तो। शराबबंदी के ऊपर, मतलब शायद वो चालू कर दें, कुछ भी हो सकता है विचार में। आप क्या समर्थन करेंगे उनको कि चालू कर दें? क्योंकि आप बोलते रहते थे कि शराब जरूरी है, उससे बहुत राजस्व आता है सरकार को। नहीं तो सारे इस समय 2 नंबर का शराब सबसे ज़्यादा पकड़ के कौन जा रहे हैं? आरजेडी के गाड़ी में अभी कुछ ही दिन पहले आरजेडी की झंडा लगाई हुई है, स्कॉर्पियो पकड़ चालू करेंगे एक तरीके से। तो जब डिपार्टमेंट अपना है तो उसको पहली प्राथमिकता तो वही है ना। कभी तो बोल रहे हैं कि शायद हम विचार करेंगे। तभी तो कटुई चलेगी, फन चलती है, बिना दारू के चल नहीं पाती है बढ़िया से। बोलते हैं कि अब यादव जी को सब वोट करते हैं, एमवाई के अलावा आगे भी बढ़ चुके हैं पार्टी। हाँ, वो पार्टी ना वो दरुइया पीने के बाद कटुइया बड़ी शानदार चलती है। अरे आप वहीं अटके हैं, उनका वो आगे बोले फिर बिहार से वोट मिलता है हमको, सभी जातियों का वोट मिलता है, सबके लिए है वो। आप उनको यादव बोल के बदनाम कर दिए। यादव हम कह रहे हैं, वो कहाँ यादव है? तेजस्वी यादव नहीं है। कौन है फिर वो? यदमुल्ला। थोड़ा इस शब्द को बताइएगा, कमेंट में लोग पूछने लगते हैं कि आदमी क्या बोल के चले गए। यदमुल्ला इसका मतलब क्या होता है? ऊपर से यादव हैं, नीचे से मुल्ला हैं। सिर्फ मुल्ला के बारे में, मुस्लिमों के बारे में सोचने वाली नेता को भी ऐसा बोल सकते हैं? यादव हो और मुल्ला के बारे में सोच रहा हो ज़्यादा, यदमुल्ला कहते हैं उसको। हाँ, इनकी माता जी बड़ी प्यार से तजिया पूछती है ना, आंगना में बुला के। शहाबुद्दीन से बड़ा प्रेम था वो, जब ये पैदा नहीं। चुनाव वाला क्यों लड़ी थी? चुनाव क्यों अलग लड़ी थी? हिना साहब। अरे वो तो दुश्मन। विधानसभा में एक बार मिलने गए अभी। अरे राबड़ी देवी में उनमें कम पड़ता है ना, वो यहाँ कम रहता था, इन्हीं के घर पे ज़्यादा रहता था जब जवान था। तो अभी आप पिछले 2-4 मिनट पहले बोल रहे थे जब जवान था तो लालू ही के घर में ज़्यादा रहता था, अपने घर में कम रहता था, तो दुश्मनी नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? सही बात है, पूछ लीजिएगा। इसका है प्रमाण कुछ? हाँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मजाक थोड़ा कह रहा हूँ। सिवान पटना में इतना कनेक्शन बढ़िया था। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आप अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को त्याग दे के किसी युवा को सामने लाना चाहिए था, कहीं आपका निशाना चिराग पासवान तो नहीं थे? चिराग पासवान को लाने के लिए चिराग पासवान को भाजपा में आना पड़ेगा। अपने पार्टी को विलय करके विलय कर दें तो वो भविष्य का मुख्यमंत्री है और लगातार मुख्यमंत्री रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब बिहार के लिए चिराग पासवान बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सीएम फेस हैं, वरना एक विधायक सबसे सुपर सीएम होगा और दलित नेतृत्व की जरूरत है। पूरे देश का दलित का चेहरा होगा, उसका कोई जवाब नहीं होगा, बेजोड़ आदमी। आपका अपना अनुभव बोल रहे हैं कि लोग चाहते भी हैं ऐसा? नहीं, हम चाहते हैं, बिहार के लोग भी चाहते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं, वो कल के लिए आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री भी बने। हाँ, लेकिन आना पड़ेगा भाजपा में। कोई अपना आत्मसम्मान एलजेपी को त्याग के तो नहीं आ सकता। हो जाएगा। एलजेपी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, देश से बड़ी नहीं है, जनता से बड़ी नहीं है। अपने पिता को पूछते हैं, बोलते हैं कि इन्हीं के कारण सब पिताजी का अपमान थोड़े कर रहे हैं। पार्टी विलय कर देंगे भाई, अपमान ही हमेशा लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। बाप से अलग रास्ता बनाओ और पूरे देश पे छा जाओ। ये बात। और कोई मुद्दा बिहार के लिए जो लग रहा हो कि चुनाव में बहुत एक्टिव रहेगा? आने वाले समय में पता चलेगा। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट पर बात हो रहा है बिहार में? प्रेजेंट मुद्दों पर बात हो रहा है बिहार में? हो रहा है, खूब हो रहा, खूब हो रहा। हाँ, लेकिन लालू और राबड़ी का जो विरासत है। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस है, कांग्रेस है, एक गठबंधन में आरजेडी है और वाम दल है, तो यह लोग शासन किए हैं, तो इनके बारे में चर्चा चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। तो उसको अगर हम उस पर सवाल करें कोई, तो पुरानी बात है। आप अपनी कहिए ना, आपने क्या किया है? मतलब चलानिया दूसरा सुपुआ के वाला बात हो जाता है कि आप पिछले क्या किए उस पर सवाल करने लगते हैं। आप क्या किए बता ही नहीं रहे। आप 70 साल राज किए हैं, 60 साल, और हम 20 साल राज किए हैं। तो फिर 20 साल में आपको उम्मीद था तभी तो चुना, फिर आप फिर बोलेंगे 70 साल में आपने क्या किया? आप अपना बताइए कि 20 साल में मैंने ये किया, वही तो बोल रहे थे तेजस्वी यादव। ठीक है कि आप 20 साल में क्या किया ये बता दीजिए, मेरे ऊपर सवाल मत कीजिए। 70 साल में कुछ आपके पास कहने के लिए होगा ना? बिल्कुल होगा, कहना चाहिए। तो आइए ना, दिखाइए। तो नहीं बता रहे फिर।
क्या नहीं बता रहे हैं? बोले कि जाति व्यवस्था को खत्म किए थे, दलितों को हक दिए थे, आवाज़ दिए थे उनको। तो दलितों का हक दिए थे तो उत्तर प्रदेश में मायावती 5 बार मुख्यमंत्री हो गई और बिहार में क्यों दलित कोई पैदा नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश ने दलितों को हक दिया कि बिहार ने दलितों को हक दिया? 5 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाता है एक दलित महिला को, और बिहार एक भी नहीं। इनके बाप और उसके बाप के बाद इनकी माँ। लेकिन पूरा वोट बढ़िया उठाते हैं। कौन दिया हक? उत्तर प्रदेश ना। तो किस मुंह से कहते हैं? ये झूठ और प्रोपेगेंडा प्रचार का माध्यम है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं।